हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवल की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब तो ठीक ठाक होंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है फ्लड के चलते। होप है आप सब लोग अपने घरों के साथ, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब ठीक ठाक होंगे और अगर हो सके इस दुख की घड़ी में एक दूसरे की हेल्प करना। बाकी आज की वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ उस टॉपिक के ऊपर जो मेरे से मतलब 2-3 लोगों ने बार बार पूछा है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बहुत जिक्र करता हूँ भी ग्रीन लिस्ट है या स्किल्ड वाली है। तो मेरे से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था भी भाई अगर हमें इसी चीज में जाना है तो हम कौन सी स्टडी लें। तो आज की वीडियो उसी के रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे अपने एशियन कंट्रीज की तरह नहीं है भी अगर आपको सपोज करो आपको इलेक्ट्रिशियन बनना है तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और आपने बहुत कम लोग देखे होंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके घर के पंखे ठीक करते होंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन है तो उसकी प्रॉपर स्टडी होती है, फिर वो जाके घरों में जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको ठीक करता है। सिमिलरली बाकी चीज़ों के साथ है, चाहे वो वेल्डर है चाहे कारपेंटर है, तो उनकी प्रॉपर स्टडी है। हमारे क्या होता है, अगर किसी की दुकान है वहाँ पे कोई 2 साल काम कर लेता है, फिर 2-3 साल बाद वो अपनी दुकान स्टार्ट कर लेता है, पर वो एक्सपर्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं आता, वो एक्सपर्ट हो जाता है। पर यहाँ पे पहले आपके पास स्टडी चाहिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हैं, तब जाके आप उस लिस्ट में आते हो जिसको मैं ग्रीन लिस्ट बोलता रहता हूँ। क्वेश्चन ये उठता है भी अगर ये सारे जितने भी मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, चाहे वेल्डर है, कारपेंटर है, अगर ये उसकी स्टडी को इम्पोर्टेंट मानते हैं, मतलब पहले उसकी स्टडी बाद में बाकी चीजें आती हैं, तो उसकी स्टडी हम करें कैसे, कौन से कोर्सेज हैं, कहाँ से हैं, उसका सारा क्या सीन है, तो उसके रिगार्डिंग आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भी इनको कहते क्या है एक्चुअली। जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये पॉलिटेक्निक मतलब बहुत ज्यादा टेक्निक्स जहाँ पे जिस कॉलेज में सिखाई जाती हैं उनको पॉलिटेक्निक कॉलेज बोला जाता है। इनका दूसरे नाम भी है, इनको ट्रेड कोर्सेज भी बोल देते हैं। जो यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं ट्रेड कोर्सेज भी बोलते हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी बोलते हैं। तो ये 2-3 नाम से ये जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रेड स्कूल या ट्रेड कॉलेज का इसका मतलब क्या है, वो कॉलेज जहाँ पे ऐसे कोर्सेज कराए जाते हैं जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली इन चीज़ों में एक्सपर्ट किया जाता है, उन स्किल्स में एक्सपर्ट किया जाता है जिनके चलते आपको एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत ना है या आप एक हैंड्स ऑन स्किल में एक्सपर्ट हो जाओ। तो स्पेशली आपको उन चीज़ों पे फोकस करवाया जाता है, ना कि पूरा जहान की किताबों में या पूरे जहान की स्टडी करवाई जाती है। तो वो चीज़ है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे इसमें वेल्डर हो गया आपका, कारपेंटर हो गया आपका, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई आपका ऑटोमोबाइल का जो मैकेनिक है, जैसे आपके हमने देखा ना कार मैकेनिक हो गया, आपका एसी रिपेयर करने वाला हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर वाला या हीटर रिपेयर करने वाला हो गया, फिर आपका प्लम्बर हो गया, आपका फिर ड्रेन साफ करने वाला हो गया, या आपका, तो ये सारे जितने जिन पे पर्टिकुलर एक स्किल चाहिए, मतलब तो बिना किसी नॉलेज के जो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं भी मैं आपको 2 दिन सिखाऊंगा आप कर लो, ऐसा नहीं है। तो इनके लिए इनको प्रॉपर एक कोर्सेज वगैरह चलते हैं। तो ये सारे जितने भी ये सारे कोर्स हैं जिनको हम अपनी कंट्रीज में काउंट नहीं करते, वो सारे यहाँ पे ट्रेड कोर्सेज में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे उनकी बहुत वैल्यू है। आगे जाके मैं वीडियो में बताता हूँ भी उनके बेनिफिट क्या क्या है। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है भी अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हम लोग करें कहाँ से कोर्स इसकी सबसे, क्योंकि अगर आप बाकी जगह के बाकी कोर्सेज ढूंढोगे, होटल मैनेजमेंट हो गया या इंजीनियरिंग का कोई हो गया या किसी और चीज का कोर्स हो गया, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैसी यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, ओटैगो यूनिवर्सिटी, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। पर अगर आप ट्रेड कोर्सेज में जाओगे तो सबसे जो बेस्ट चीज है, आप क्या करो, जैसे अपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंडर एफिलेटेड कॉलेजेस आ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एक है, उसका नाम है टी पुकेंगा। एक आप टी पुकेंगा करके है, उसके अंडर सबसे लार्जेस्ट है वो ट्रेड कोर्सेज सप्लाई करने की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर 16 कॉलेजेस और आते हैं, जिसके अंदर मतलब एफिलेटेड है, जिसके साथ 16 कॉलेजेस हैं। यूनिटेक है, आपका यूसोल है, ओटैगो पॉलिटेक्निक है, और आपका वेलिंगटन कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक है, नेल्सन कॉलेज है आपका पॉलिटेक्निक वाला, आपका विनटेक है। मतलब काफी सारे कॉलेज हैं जो इनके अंडर आ जाते हैं। तो आपका मेन है टी पुकेंगा। तो आप उसकी साइट को विजिट करो, आपको प्रॉपर मिल जाएंगे भी, और कहाँ पे आप कर सकते हो, कौन कौन सा हिसाब किताब है उसका, कहाँ पे लोकेशन है। तो अगर आपका कोई लोकेशन सेट बैठ रही है तो आप तो जा सकते हो। तो नेक्स्ट चीज आती है इसकी, तो इसका इनटेक कब होता है ना। जनरली ये इनटेक डिपेंड करता है भी उस यूनिवर्सिटी के ऊपर, पर क्योंकि वेरी करता रहता है भी क्या क्या सीन होता है। बाकी साल में 3 बार इनटेक होता है इसका।
जो एवरेज है। बाकी यूनिवर्सिटी वेरी करता है और सर्कमस्टांसेस का वेरी करता है। जैसे कोविड के टाइम भी इन्होंने इनटेक लिया ही नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो अगर आप इनटेक, अगर आप सीरियसली इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप इनकी साइट विजिट कर सकते हो। वहां से आपको पता चल जाएगा भी कब कब इनका इनटेक है, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो। जो नेक्स्ट चीज है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है फीस। जो एवरेज फीस है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट में आएंगे, डोमेस्टिक की फीस बहुत कम है सारे कोर्सेज की, पर हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में काउंट होंगे तो हमारी फीस एवरेजली 8,000 से लेके 18,000 है। 8,000 से $18,000 न्यूजीलैंड डॉलर पर ईयर है। ये सिर्फ एक ट्यूशन फीस है। इसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस आपके वही हैं 20,000 अराउंड पर ईयर। वो आपको शो करना है जितने साल का भी आप कोर्स ले रहे हो, क्योंकि इसमें भी कैटेगरीज हैं। ट्रेड कोर्सेज में भी आप सर्टिफिकेट लेना है, डिप्लोमा लेना है, डिग्री लेनी है, इसमें भी पूरे कोर्सेज वगैरह हैं। तो उसके हिसाब से कितने साल का आप कोर्स ले रहे हो उतने हिसाब से आपको लिविंग एक्सपेंसेस के फंड शो करने पड़ेंगे। उस पर मैंने पहले 2 वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसी के चलते इसी के साथ एक और चीज आ जाती है, अभी इन्होंने इन चीजों की हेल्प के लिए स्कॉलरशिप्स काफी स्टार्ट करी हुई हैं। आप इन स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है तो आपको सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। जैसे इनकी स्कॉलरशिप्स है, मना की स्कॉलरशिप है, एक इनकी MFA टीकर की स्कॉलरशिप आती है। तो आप ये सारी स्कॉलरशिप की इनकी और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप, क्योंकि ये अलग अलग भी कभी स्टार्ट करते थे। जैसे कुछ सिर्फ एशियंस के लिए होगी या कुछ सभी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होगी, तो अलग अलग है। तो आप इनकी साइट्स को विजिट करो स्कॉलरशिप वाली को, तो अब वहां पे आपको पता चल जाएगा। अप्लाई कर रहे हो कहीं पे तो आप ये वाली स्कॉलरशिप वाली साइट्स विजिट कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने आपकी फीस बताई है अभी 8,000 टू 18,000, वो डिपेंड करती है भी, ये एवरेज है। वो बाकी वो डिपेंड करेगी आप कौन से लेवल में आ रहे हो, कितने साल का हिसाब किताब है, वो सारे पे डिपेंड करेगा अभी आपकी टोटल फीस कितनी बनेगी पर ईयर की। अब बात करते हैं जो बेनिफिट, आपको ये कोर्स लेना क्यों चाहिए। क्योंकि बाकी मेरी हर वीडियो से अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, मैं हर बार इसका जिक्र जरूर करता हूँ। स्किल्ड में आते हो, स्किल वाला चाहिए, स्किल का ये, स्किल का वो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट का इसका यही है भी आप स्किल्ड कैटेगरी में आ जाओगे। स्किल्ड कैटेगरी मतलब आपकी उंगलियां पूरी घी में है, इसका मतलब आप ये समझ लो। स्किल्ड कैटेगरी में अगर आप आ जाते हो तो मतलब आप ग्रीन लिस्ट में आ गए, मतलब आपके लिए PR बहुत इजीली हो जाएगी। सेकंड, आपकी पर आवर सैलरी बहुत हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि आपकी शॉर्टेज बहुत है, आपकी मतलब जितने भी सारे ये इस कैटेगरी में आएंगे, जितने भी ये ट्रेड कोर्सेज में आएंगे जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड है, जैसे कंस्ट्रक्शन वाले हो गए। कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा नहीं भी आप एक जनरल लेबर में आते हो, वो काउंट नहीं होता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनरल लेबर काउंट नहीं होती, चाहे वो किसी भी से रिलेटेड है। अगर मैं बोलता हूँ जैसे कंस्ट्रक्शन में तो प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया, जैसे है ना, जो काम आपके अलावा कोई ऐसे नहीं, जैसे आप छुट्टी पे हो तो आपकी जगह कोई और काम कर ले, तो वो आपका स्किल्ड में नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, तो मुझे उनको वही बंदा चाहिए, मुझे कोई ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकता। उनको वही बंदा चाहिए जो जिसमें वो वाली स्किल हो, समझ रहे हो आप। तो जनरल लेबर मतलब अगर आपको नॉर्मल लेबर ही कर रहे हो तो आपकी जगह कोई भी आ जाएगा तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है। तो समझ रहे हो, इस चीज का ये है भी, वो जितने भी वो चीजें हैं तो उसमें इनकी शॉर्टेज रहती है। तो उसमें इट मीन्स आपकी पर आवर जो सैलरी है वो बहुत रहेगी। सेकंड, आपको कभी भी काम की कमी नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा भी आपको पर वीक आवर बहुत कम मिल रहे हैं। वैसे तो 40 आवर का इनका वो रहता है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी हमेशा डिमांड रहेगी। अगर आप करना चाहो तो आप 50 आवर 60 आवर जितना आपको चाह सकते हो आप कर सकते हो, क्योंकि डिमांड है क्योंकि इनका काम कोई और नहीं कर सकता। तो सबसे बड़े बेनिफिट यही है, पर आवर सैलरी बहुत है, आवर की शॉर्टेज नहीं आएगी। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, PR आपकी इजीली हो जाएगी, क्योंकि आप ग्रीन लिस्ट कैटेगरी में आ जाओगे, स्किल्ड कैटेगरी में आ जाओगे। एक और बेनिफिट है भी, आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका स्टडी खत्म हो जाती है, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, उस पर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट मतलब आप अपने पार्टनर को भी बुला सकते हो, अगर आपकी, क्योंकि आपकी जॉब जो लगनी है वो स्किल्ड कैटेगरी में लगनी है, तो स्किल्ड कैटेगरी वाले अपने पार्टनर को बुला सकते हैं ईजी। क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है, जैसे ही आपकी स्टडी खत्म होती है, कई कॉलेजेस का कंपनीज के साथ, इंडस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा अच्छा टाई अप होता है। देखा होगा आपने, हमारे भी अब इंजीनियरिंग वगैरह की होती है, उसमें एक प्रोजेक्ट होता है लास्ट का 6 महीने का, एक लास्ट का सेमेस्टर का प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ऐसी यहाँ पे होती है जिसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं, वो वाला होता है, या फिर वर्क प्लेसमेंट होते हैं, मतलब कैंपस प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, उसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं।
तो जैसे ही आप कहोगे आपको जॉब ढूंढने वाला सीन नहीं रहेगा। इसमें बहुत बड़े चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं भी आपको एजुकेशन खत्म होते हैं, या कई बार तो एजुकेशन चलते ही ड्यूरेशन में आपका वर्क प्लेसमेंट हो जाता है, या आपका प्लेसमेंट हो जाता है, या आपकी जॉब मिल जाती है स्टडी खत्म होते ही। तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं है जॉब वाली। हाँ, अब ये सारा कुछ हो गया, बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आइलेट्स का, क्योंकि बाकी तो चलो जो भी आप अगर डिग्री में आ रहे हो तो आपको देखेंगे आपका बैकग्राउंड उसको सूट करता है या नहीं करता। मतलब जिसमें अगर आप जिस लेवल पे आ रहे हो तो आपका लास्ट लेवल का देखा जाएगा भी, आपकी लास्ट लेवल की एजुकेशन है वो तो अलग चीज होगी, क्योंकि भी अगर आपके लास्ट लेवल की एजुकेशन उस चीज को सेटिस्फाई करते हैं भी आप नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन यहाँ पे उस फील्ड में कर सको, दैट्स फाइन, वो तो बेसिक क्राइटेरिया है ही है। पर उसके अलावा एक जनरल क्राइटेरिया क्या है, आपकी आइलेट्स होनी जरूरी है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट है जो, और उसमें थोड़ा सा कंसेशन है, उसमें बैंड आपके 5.5 ईच और 6 ओवरऑल चाहिए। वो 6.5 और 6 ईच वाला नहीं है, 5.5 ईच और 6 ओवरऑल चाहिए, तब आपका वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो कंपलसरी है, उसके बिना नहीं चलेगा, बाकी चीजें बाद में। अगर आपके पास इतना सारा कुछ, अगर आप सीरियसली स्टडी का प्लान कर रहे हो, न्यूजीलैंड में कर रहे हो, हालांकि न्यूजीलैंड क्या, मैं अगर बोलूंगा अगर कहीं पे भी आप वेस्टर्न कंट्रीज में स्टडी का प्लान कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा भी कौन सी स्टडी में जाना, तो प्लीज सर्च करो ट्रेड कोर्सेज को, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, इनकी मार्केट में कभी डिमांड खत्म नहीं होगी, हमेशा शॉर्टेज ही रहेगी, समझ रहे हो आप? क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों के ऐसे हो गए हैं भी आप सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी चलते रहेंगे, है ना? तो वो चीजें हमेशा फ्रिज वगैरह, मतलब ये चीजें ऐसे हैं भी ये स्किल्ड लोग ही कर सकते हैं। और ये जहाँ पे अगर आप इन चीजों के कोर्स करते हो तो आपको हर चीज में बेनिफिट होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। तो बस इतना सा था, क्योंकि इन चीजों पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो मुझे लगा भी क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाने में मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था इस बारे में, तो मैं ऐसे नहीं आपको हवा में कुछ ही बोल दूं ताकि वो बाद में फिर आप कहोगे आप जो मेरी वीडियो सुन के मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो बनाने में, उसके लिए सॉरी। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए भी आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। बाकी खुश रहो, प्यार बांटते रहो, तब तक के लिए रब रखा।